पता नहीं क्यों लेकिन आज लग रहा है मैंने सिर्फ घर साफ़ नहीं किया, मैंने खुद को भी थोड़ा ठीक किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो में आप क्लीनिंग देखेंगे और मैंने बहुत डीप क्लीनिंग आज की है, पूरे घर की सफाई की है। यहाँ मेरे किचन का फ़र्श जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा था, तो टाइल वॉश करने वाला जो तेज़ाब होता है वो मैंने मंगवाया, 2-3 बोतलें मंगवाई थी, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ ज़मीन पे डाल दिया था। जैसे ही ज़मीन पे डाला है इसके साथ बुलबुले भी स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पे अपने मेक श्योर करना है कि अपने हाथों को सेव कर लेना है, क्योंकि हाथों में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। और चप्पल भी ऐसे पहनना है कि जिनमें वो तेज़ाब की छींटे वगैरह ना पड़े, ठीक है। इतना सख्त भी ये नहीं होता, पर फिर भी सेंसिटिव हाथों के लिए बहुत सख्त होता है। और यहाँ इसको मैंने फ़र्श पे डाल के फिर सारे फ़र्श पे फैला के मैंने इसको अच्छी तरह सारा फ़र्श वॉश किया है, ताकि इस पे कोई भी जो गंद है वो मर्द ना बाकी रहे। क्योंकि ये फ़र्श काफ़ी टाइम से बहुत गंदा था, तो मैं डेली कहती थी कि इसको इस तरह वॉश करूँ, पर टाइम ही नहीं मिलता था। सफाई वाले जितने भी होते हैं ना वो आते हैं, बस ऊपर से सफाई की ओर चले जाते हैं। यहाँ कैबिनेट भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, कैबिनेट को भी मैंने अच्छी तरह वॉश किया। अच्छा, मैंने देखा कि ये जो डिटर्जेंट था ये कैबिनेट पे काम नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने और किसी कैबिनेट पे ये नहीं डाला है। तो यहाँ बाहर जो शूज़ रैक वाली जगह है ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि जो भी आता था यहाँ शूज़ निकालता था, यहाँ तक शूज़ लेके आता था, तो वो बहुत गंदी होती थी। पहले जो इस घर में रहते थे उन्होंने शायद कारपेट डाली हुई थी, कारपेट के निशान भी साइडों पे बहुत ज़्यादा थे, तो जिसकी वजह से ये जगह गंदी लगती थी। तो फिर मैंने आज हिम्मत की कि चलो आज पूरा घर ही साफ़ करती हूँ। बच्चों को मैंने हॉर्स राइडिंग के लिए भिजवाया, खुद नहीं की हूँ, तो फिर मैंने ये सारी सफाइयाँ स्टार्ट कर दी। यहाँ मैं आपको इस लिक्विड की आवाज़ सुनाती हूँ कि कैसे ज़मीन पे असर करता है। अच्छा, इससे इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ थी, पर वीडियो में इतनी इसकी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई है, क्योंकि साथ पीछे पानी का टैप खुला हुआ था, तो इसलिए इतनी आवाज़ इसकी रिकॉर्ड नहीं हो सकी है। अच्छा, मैं फ़र्श ना अपना हर कुछ दिनों बाद लाज़मी धोती हूँ। ये वाली जगह हम न्यू शिफ्ट हुए थे, तो ये मैंने वॉश नहीं किया था, तो मेरा डेली दिल होता था कि वॉश करूँ, पर स्वीपर वग़ैरह आ जाता था, तो फिर वो वॉश कर देता था, पर कुछ सैटिस्फैक्शन नहीं होती थी। जब तक मैंने खुद नहीं धोया, मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी। तो फिर आज मैं लगी हूँ, मैंने कहा चलो एक ही बार सारा साफ़ करती हूँ। किस-किस के साथ ऐसा होता है कि जो भी सफाई वाले सफाई कर लें, पर आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती है। मुझे ज़रूर शेयर करें कि किसका दिल ऐसा होता है कि बच्चे आपके ऊपर चलते हैं, 100 चीज़ें बच्चों से गिरती हैं, वो उठा के खाते हैं, आपका दिल सैटिस्फाई नहीं होता उस चीज़ पे कि कोई और सफाई करके गया और उसने अच्छी सफाई की होगी। यहाँ पे मेरे कैबिनेट माशाल्लाह बिल्कुल साफ़-सुथरे हो गए थे, ये वाले साफ़ नहीं हुए थे, तो इनको मैंने अभी कहा पहले साफ़ कर लेती हूँ, बाकी काम सारा साथ-साथ होता रहेगा। जितना ये फर्श साफ़ हो रहा था, जितना ये घर साफ़ हो रहा था ना, इतना ही कुछ अंदर भी हल्का हो रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन आज लग रहा है मैंने सिर्फ़ घर साफ़ नहीं किया, मैंने खुद को भी थोड़ा ठीक किया है। थक गई हूँ, थक रही भी हूँ, लेकिन सच में हाथ अभी तक चल रहे हैं इस सारे काम में। लेकिन जब ये मैं फ़र्श रगड़ रही हूँ ना, तो एक अजीब-सी सोच आ रही है कि काश दिल भी ऐसे ही साफ़ हो जाते। क्योंकि घर की मैल तो नज़र आ जाती है, दिल की नहीं आती है। पता है, कभी-कभी ना ऐसा लगता है दिल भी एक कमरा है जिसमें जिसमें बहुत कुछ जमा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक गज़ल याद आई है, आपको भी सुनाती हूँ। किसी ने क्या खूब लिखा था, दिल के कमरे में भी गर्द बहुत रहती है, चुप की दीवार पे एक दर्द बहुत रहती है। हम तो हँसते हैं ज़माने के दिखावे के लिए, वरना आँखों में कोई नमी बहुत रहती है। आज घर साफ़ किया तो ये ख़्याल आया मुझे, मेरे अंदर भी कोई शै बहुत रहती है। काश मुमकिन हो कभी दिल को भी धोना ऐसे, जैसे फ़र्शों पे ये तेज़ाब बहता है। तो ये छोटी-छोटी बातें हमें बहुत असर करती हैं, कि जैसे मैं अब घर साफ़ कर रही हूँ, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि मैं अपना घर अपने बच्चों के लिए साफ़ कर रही हूँ, अपने लिए साफ़ कर रही हूँ, घर के देखने वालों के लिए साफ़ कर रही हूँ, कि घर उनको भी अच्छा लगे कि घर आज प्यारा लग रहा है। मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं कि मम्मा कोई चीज़ की सेटिंग इधर-उधर की हो ना, तो वो बड़े खुश होते हैं इस चीज़ पे कि आज सेटिंग चेंज हुई है। बच्चों को मैंने आज बाहर भेज दिया था कि मैं सुकून से सफाई कर लूँ, क्योंकि अगर पानी वाला जब काम होता है ना, तो उसमें बच्चे बहुत हाथ पाँव मारते हैं।
और ये मैं डिटर्जेंट फेंक रही थी तो ये बहुत सख्त है, मरवा ने घर में अगर होना है तो वो बिल्कुल भी फिर एक जगह टिकती नहीं है। लेकिन जैसे ही घर खामोश हुआ ना, दिल अजीब-सा हो गया, ऐसे लगा जैसे ये खामोशी अच्छी नहीं लगती। वो शोर, वो लड़ाइयाँ, वही तो असल ज़िंदगी है। मुझे उसमें बहुत सुकून आता है कि मेरे बच्चों की मेरे कानों में आवाज़ें पड़ती रहती हैं। और फिर मैं खुद से ही बात करने लगी। खामोश घर में आज सदा ढूँढती रही, मैं अपने ही दिल की वजह ढूँढती रही। वो शोर जो कल तक मुझे तंग करता था, आज इसी शोर की दुआ ढूँढती रही। बच्चे नहीं थे पास तो एहसास ये हुआ, मैं अपनी हँसी की वजह ढूँढती रही। वही बात करते हैं कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है ना, तो आप उसकी इतनी कदर नहीं करते। जब आपसे वो दूर चली जाती है, तो फिर आपको उसकी बहुत कदर आती है। जैसे आज बच्चे मैंने बाहर भेजे, ऐसे कभी भी मैंने चारों बच्चे एक साथ नहीं भेजे, पर आज मैंने सफाई करनी थी, तो मैंने बच्चों को बाहर भेजा। तो आज मुझे बहुत फ़ील हुआ कि बच्चे नहीं हैं और बिल्कुल घर में खामोशी हो गई है। तो ये खामोशी मुझे बहुत एहसास दिला रही थी कि बच्चों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, किचन साफ़ करने से मुझे ख़्याल आया कि बच्चे वापस आने वाले हैं। पहले मैंने कहा कि पहले बाहर से सफाई कर लेती हूँ, फिर लास्ट में किचन की बाकी सफाइयाँ करूँगी। और हाँ, एक छोटी-सी बात हुई आज, मैंने शूज़ रैक की जगह भी ये चेंज कर दिए है। सुनने में ये बहुत छोटी-सी चीज़ लगती है, लेकिन मेरे लिए पता नहीं क्यों ये थोड़ी बड़ी थी। क्योंकि वो रैक ना काफ़ी अरसे से वहीं रखा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ आते हैं, कुछ सोचें, जो हम बदलते नहीं हैं। और जब आज मैंने इसे उठाया और दूसरी जगह रखा, तो बस एक लम्हे के लिए ना ऐसा लगा जैसे मैंने कुछ अंदर भी हिलाया हो। वही जगह थी मगर मैं बदल सी गई थी। मैं एक छोटी-सी आदत से निकल सी गई थी, जो चीज़ रखी थी बरसों से एक कोने में, उठा के देखा तो यादें मचल सी गई थी। ये सिर्फ़ रैक नहीं था, ये ठहरा हुआ लम्हा था। इसे हटाया तो साँसें सँभल सी गई थी। हमें लगता है तब्दीली बड़ी चीज़ों में है, मगर मैं आज ज़रा-सी बदल सी गई थी। और फिर मैं खुद ही हँस दी कि हम कितनी अजीब होते हैं ना। हमें लगता है ज़िंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, लेकिन कभी-कभी ना बस एक चीज़ अपनी जगह से हटा दो, दिल खुद ही थोड़ा-सा ठीक हो जाता है। कभी-कभी बस इतना काफ़ी होता है कि चीज़ें अपनी जगह से हिलाई जाएँ। ज़िंदगी वैसी ही रहती है, बस नज़रें नहीं हो जाती हैं। अब आपका ये शूज़ रैक वाला जो एक जगह चेंज हो गई है इसका ना, तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ जगह भी खुली-खुली लग रही है और बिल्कुल एक अलग-सा इसका सीन आ रहा है कि देखें ये पहले यहाँ था, ये चेंज हुआ है। बड़ा अच्छा लगता है। घर में जैसे आपने फ्रेम्स वगैरह लगाई होती है ना, उनकी भी ज़रा जगह चेंज करके देखा करें। बड़ा एक फ्रेश फ़ील होता है कि आज कुछ नया-नया हुआ हुआ है। उठ के आ गया, गायब हो गया। Where is? Find it, guys. My shoes and my favorite shoes. I said, keep here, my shoes. There on side. Where? ये सब वहाँ नहीं, लाला के शूज उठा के लेके जाए वो ड्रार के आगे। लाला पहनता नहीं है ना इसलिए आज आप शूज। Are you tired? या लाला के शूज पहनता नहीं And है। now I will help you, okay? ओके जान। Now, come, let's do it. ईसा, ईसा, ये लाला के और सफा के शूज। जब बच्चे हेल्प करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अब मूसा के हिसाब किताब भी ज़रा सुन लें क्या कहता है। क्या? 70 होता है ये। 70 कितना होता है? 70 140. मरवा, come here. You are removing shoes. 170 140. Hmm. And 70 and 70। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मशवरा देना चाहूँगी, चाहे आपके बच्चे बड़े हैं, छोटे हैं, उनकी बचपन से एक आदत लगाएँ कि आप उन्हें अगर कैश देती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 500 दिया है, आपने कोई चीज़ मँगवाई है 200 की, तो बच्चे से हिसाब लिया करें कि कितने पैसे खर्च हुए हैं और कितने पैसे वापस हुए हैं। इस तरह बच्चों को ना हिसाब भी अच्छे से आ जाते हैं और बच्चों को वापस करना भी पता होता है कि हमने पैसे वापस भी जाके देने हैं। नहीं तो मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो हिसाब किताब नहीं पूरा करते, तो फिर उनकी बड़े होके भी आदत यही बनी रहती है कि जितने उनको पैसे मिले वो वापस कभी भी नहीं करते। तो ये आई थिंक सबसे बुरी आदत बच्चों में डालेंगे अगर आपने उनसे हिसाब किताब ना लिया तो। उसके बाद मैंने हाल की सफाई स्टार्ट की, यहाँ भी काफ़ी गंद
बना हुआ था। पहले मैंने ब्रश की मदद से सफाई स्टार्ट की, पर उससे कोई फ़ायदा ना हुआ, ब्रश आगे से बार-बार खुल रहा था। फिर मैंने क्या किया, झाड़ू लाई तो अच्छा ये जो सिंपल कारपेट होता है ना, उसके ऊपर ये जो सिंपल वाला झाड़ू होता है, ये बहुत काम करता है। ये ब्रश तो सिर्फ़ मोटी कारपेट के ऊपर काम करता है, नीचे वाली कारपेट के ऊपर मुझे लगा कि वो झाड़ू बहुत काम करता है। अच्छा, वैक्यूम क्लीनर भी चला सकती थी, पर वही बात है, मेरा वैक्यूम क्लीनर बड़ा है तो उसको मुझे उठा के लाना बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ का सारा गंद इकट्ठा करके मैंने यहाँ से ही उठा लिया कि आगे किचन की तरफ नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से मैंने अभी सफाई की थी तो यहाँ गंद दोबारा बन गया था। अच्छा, पहले मैंने एक बार यहाँ का गंद पहले गंद के साथ निकाला था, यहाँ बच्चों ने फिर थोड़ी चीज़ें वगैरह खाई, पॉपकॉर्न वगैरह खाए, तो यहाँ पे गंद दोबारा बन गया था। यहाँ पहले जब शूज़ रैक रखा होता था, मैंने यहाँ चेयर रखी होती थी कि बच्चे जब लॉन्ग शूज़ पहन के जाते हैं, उनको यहाँ पे आके निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो फिर मैंने बच्चों के लिए यहाँ पे चेयर रखती थी, उसके ऊपर बैठ के शूज़ वगैरह निकालते थे। अब क्योंकि मैंने शूज़ रैक उठा दी है, तो मैंने चेयर भी थोड़ा अंदर साइड पे जाके रख दी है कि वहाँ पे ही बैठ के वहाँ पे ही शूज़ निकालेंगे। हो सकता है कि चेयर यहाँ पे वापस आ जाए, क्योंकि बड़े शूज़ फिर भी यहाँ पे आके निकालने पड़ते हैं, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो जाती है शूज़ साथ लेके जाने में। और अभी मैं ये टेबल साफ़ कर रही हूँ। ये वही टेबल है ना जहाँ रोज़ खाना खाते हैं, बच्चे बैठते हैं, बातें होती है, कभी हँसी, कभी खामोशी। लेकिन अजीब बात ये है, ये टेबल सिर्फ़ खाने के लिए नहीं होता, ये तो जैसे हमारी सारी कहानियाँ भी सँभाल के रखता है। यहाँ कभी जल्दी में खाया गया नाश्ता भी है, और कभी थकन में रखा हुआ आधा छोड़ा हुआ खाना भी। यहाँ कभी बच्चों की हँसी बिखरी होती है, और कभी माँ की खामोशी। ये मेज़ भी अजीब कहानियाँ सुनाती है, हर दाग के पीछे कोई बात छुपाती है। कभी हंसी के टुकड़े गिरते हैं इस पर आकर, कभी थकन की सांसें यहीं रुक सी जाती हैं। हम साफ तो कर देते हैं हर नशा इससे, पर दिल की सफाई कहाँ हो पाती है। ये सिर्फ लकड़ी नहीं, ये लम्हों का घर है, ये रोज़ बिखरता है और रोज़ संवरता है। और मैं जब इसे साफ करती हूँ ना, तो बस एक बात दिल में आती है, काश हम अपने दिल को भी ऐसे ही साफ कर सकते। रोज़ के गिले शिकवे, छोटी छोटी बातें जो दिल पर जम जाती हैं। कुछ सच तो ये है ना, घर की गंदगी इतनी नहीं थकाती जितनी दिल की गंदगी थकाती है। लेकिन शायद इसमें ज़िंदगी का खूबसूरत हिस्सा है कि हम हर रोज़ बिखरते हैं और फिर खुद ही संभलते भी हैं। हर दिन एक नया मौका होता है, सिर्फ घर साफ करने का नहीं, बल्कि खुद को भी थोड़ा सा बेहतर करने का। हर रोज़ की सफाई में एक राज छुपा होता है, हम घर नहीं खुद को संवार रहे होते हैं। कुछ दाग मेज़ पे रह जाते हैं, कोई बात नहीं, असल में हम दिल के बोझ उतार रहे होते हैं। और बस मैं यही सोचते सोचते ये टेबल साफ़ कर रही हूँ, और शायद आज थोड़ा सा खुद को भी साफ़ कर लें।